नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। ठीक शपथ ग्रहण के बाद मोहन भागवत जी का एक भाषण बड़ा ही चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार सभी इस भाषण का चर्चा कर रहे हैं। सभी अलग अलग तरीके से इस भाषण पर चर्चा कर रहे हैं। किसी का कहना है कि मोहन भागवत मोदी को आईना दिखा रहे हैं, तो किसी का कुछ। पर सवाल यही उठता है, ये मोहन भागवत चुनाव से पहले कहाँ थे? शपथ ग्रहण से पहले कहाँ थे? आखिर शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने इस तरह का भाषण क्यों दिया? वो जब चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री को रोक सकते थे, जब प्रधानमंत्री राम मंदिर तोड़ने, धर्म के नाम पर, मंगलसूत्र और भैंस के नाम पर वोट मांग रहे थे। मोहन भागवत जी खुद ही आरक्षण की समीक्षा करने की बात करते थे। तो वो मोहन भागवत जी आखिर इस तरह का भाषण क्यों दे रहे हैं? कहीं वो अपनी छवि को, आरएसएस की छवि धूमिल ना हो, उसको बचाने के लिए इस तरह का भाषण तो नहीं दे रहे हैं। आज उन्हें पक्ष और विपक्ष मर्यादा की याद आ रही है। मणिपुर की याद है, वो मणिपुर जो 1 साल से जल रहा है। इतने दिन से आरएसएस प्रमुख ने मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहा? आज वह इस तरह का भाषण देने का क्या कारण है? भागवत का भाषण चर्चा में होने का असली वजह इस भाषण के टाइमिंग को लेकर है। ठीक शपथ ग्रहण के बाद इस तरह का भाषण देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? इस भाषण का उद्देश्य क्या है? सरकार को सलाह देना कि वो मणिपुर में हस्तक्षेप करे, यह कतई नहीं हो सकता है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है। भागवत जी उस समय भी ऐसा आग्रह प्रधानमंत्री से कर सकते थे, जब राहुल गांधी मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करने गए थे। मणिपुर का गृह युद्ध भागवत जी की विचारधारा का एक अंग हो सकता है। भागवत सभी नागरिकों से समान व्यवहार की बात करते हैं। वो प्रधानमंत्री को उस समय की भी रोक सकते थे जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से मांस, मछली, मंगलसूत्र, कब्रिस्तान, शमशान और कपड़े देकर पहचानने के नाम पर चुनाव में वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर वोट मांगते रहे, आरएसएस चुप रहा। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और भैंस की बात कर रहे थे, राम मंदिर तोड़ने की बात कर रहे थे, आरएसएस चुपचाप तमाशा देखता रहा। विपक्ष को दुश्मन समझकर एक एक को जेल में मोदी डालते रहे, 7 पुस्त को देख लेंगे कि धमकी देते रहे। उस समय भी भागवत बोल सकते थे। जनता को तो छोड़िए, विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता था। धनखड़ और ओम बिरला संविधान की मर्यादा को तार तार करते रहे, और आज विपक्ष को भागवत प्रतिपक्ष कह रहे हैं। मोदी कितने भी ताकतवर हो गए हों, संघ के बिना वो कुछ भी नहीं है। आज तक जो भी मोदी सरकार ने किया है, वह संघ की अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। दरअसल भागवत जी ने जो दाव मोदी पर लगाया था, वह दाव फेल हो जाने के बाद सारा दोष मोदी पर मढ़कर आरएसएस को पाक साफ साबित करने का प्रयास भर है उनका यह भाषण। जबकि इस देश को जनता आरएसएस और भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को भी समझ चुकी है। 10 साल से जो अत्याचार आरएसएस भाजपा की सरकार के माध्यम से करवाती रही, वह एक भाषण से कैसे धुल सकता है? वो भी उस भागवत जी से जिसने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी। आरएसएस के कई उच्च पदस्थ लोगों ने लेख के माध्यम से संविधान में संशोधन की बात कही थी, पर 2024 का जनादेश आरएसएस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसलिए गठबंधन की सरकार को चलाने के गठबंधन की सहयोगियों को खुश करने के लिए भागवत जी ने ऐसा भाषण दिया है। नमस्कार।